आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था है वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला लेसन का नाम अर्थव्यवस्था और जीविकापार्जन है। जीविकापार्जन। अब ये हम जानेंगे जे अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से काम करता है और काम करने के बाद अपना जीविकापार्जन करता है उसी को हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब कोई भी व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने के बाद, तो काम करने के बदले जो उसको पारिश्रमिक मिलता है और पारिश्रमिक मिलने के बाद वो अपना क्या करता है, जीविका चलाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। ये बोर्ड में जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बोर्ड के लिए भी आई है, वो भी क्लास 10 के लिए। ठीक है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तभी बताया, जो शारीरिक या मानसिक रूप से काम करे और काम करने के बाद जो उसको पारिश्रमिक मिलता है, उस पारिश्रमिक से अपना जीविका चलाता है, उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है। दूसरा टॉपिक है आय किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। ठीक है। आय किसे कहते हैं? आय करने का मतलब सिर्फ इसी का परिभाषा होगा, जो कोई भी व्यक्ति होगा या तो मानसिक रूप या शारीरिक रूप। मानसिक रूप का मतलब जो अपने दिमाग से काम करते हैं, ठीक है ना, और शारीरिक रूप का मतलब जो अपने शरीर का इस्तेमाल करके काम करते हैं, उसी को बोला जाता है। तो जो भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से काम करता है और काम करने के बाद जो उसको पारिश्रमिक मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? आय कहते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे वीवीआई टॉपिक हैं, जैसे आधारिक संरचना। क्या है भाई? आधारिक संरचना भी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। आधारिक संरचना वे तत्व जो हमारे देश के विकास में सहायक साबित होते हैं, उसी को बोला जाता है आधारिक संरचना। जैसे बिजली उत्पादन हो जाएगा, क्या होगा? बिजली उत्पादन हो सकता है, जो हमारे देश के विकास में सहायक तत्व होंगे। और भी क्या हो सकता है? यातायात हो सकता है, रेलवे हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जितने भी जो भी हम जिनका नाम लिए हैं, ठीक है ना, वो सब किसके अंतर्गत आता है? आधारिक संरचना। जो हमारे देश के विकास में सहायक तत्व होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? आधारिक संरचना कहा जाता है। और भी आता है सतत विकास। एक टॉपिक आता है सतत विकास। सतत विकास मतलब वे विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके, तथा आने वाली भावी पीढ़ी उसका क्या करे? लाभ उठा सके, उसी को हम बोलते हैं सतत विकास। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।